सीसीटीवी कैमरा लगाने से हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमारी महिलाओं जो हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र जो है हर एक वार्ड में अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ कि हर एक जगह पे मेरी ये प्लानिंग है कि हम एक ये उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को, पेशेंट्स को बहुत दूर जाना ना पड़े। हमारी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, तो हम जनताओं से पहले से ही जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। इसी बीच हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद है आम आदमी पार्टी से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी। आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आगे आपकी क्या रूपरेखा है, क्योंकि आप लगातार जनसंपर्क कर रही हैं? जी देखिए, आम आदमी पार्टी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ऐसे कैंडिडेट सबके सामने आऊँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ, सबसे पहले अर्थव्यवस्था जो ट्रैफिक की है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था, कोई भी चीज़ प्लानिंग से नहीं हुई गई है। ना तो आप कहीं पर भी देखेंगे कि कोई भी पार्किंग की सुविधा हमारे पास सही से नहीं है। आप देखेंगे कि सीसीटीवी हर एक चौक चौराहे में बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं, जहाँ पर लगे वहाँ चल नहीं रहे। बाकी सीसीटीवी कैमरा लगाने से हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमारी महिलाओं जो हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगी। तो गली मोहल्ले में भी सीसीटीवी कैमरा, जहाँ चौक चौराहे हैं, जहाँ पर लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं रहती है, वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र जो है हर एक वार्ड में अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ कि हर एक जगह पे मेरी ये प्लानिंग है कि हम एक ये उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को, पेशेंट्स को बहुत दूर जाना ना पड़े। और जैसे दिल्ली का मॉडल हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मोबाइल क्लिनिक होती है, वो सारी चीज़ें वो हम लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लिनिक है। तीसरी चीज़ जो हमें देखना चाह रही है, यहाँ पर आप देखेंगे रायपुर में कोई भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे कि आपके घर से नालियाँ तो जा रही है, पर उसका पानी जा कहाँ रहा है ये भी किसी को भी नहीं पता है। दूसरी चीज़, नालियों के नीचे ही हमारे जो पाइप सिस्टम है, जो पीने का पानी है, उसका जो पाइप सिस्टम है वो वहाँ से आ रहा है। तो सोचिए आप, ये चीज़ अगर बारिश में कहीं पर भी पाइप लीकेज होता है, कुछ होता है, तो वो चीज़ें मिक्सअप होके आपको पूरी बीमारियाँ देती है। टाइफाइड, मलेरिया, सारी चीज़ें, मच्छर, ये सारी चीज़ें वहीं पर ब्रीड हो रहे हैं। इसकी वजह से सारी स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो इसलिए दिक्कतें दे रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी में जो आप देखेंगे वो गारंटी पत्र हमने रिलीज़ किया है, उसमें 32 बिंदुओं में हमने बात की है। मैं हर एक बिंदु आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं को हमने फ्री बस की सुविधा हमने कहा है, हमने वादा किया है कि हम वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराएंगे। और तमाम बातें आपने कही, जनसंपर्क तो लगातार जारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारे वार्डों में प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? वजह क्या थी? देखिए, हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। हालांकि ये बात सही है कि हम हर वार्ड में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाएँ, क्योंकि एक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी है। हम इस चीज़ में लगे हुए हैं। आप अगली बार देखेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी पिछली बार से बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें, हमारी जनसंपर्क भी हम तो आम आदमी पार्टी जन से ही जुड़ी हुई है। हमारी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, तो हम जनताओं से पहले से ही जुड़े हुए हैं। बाकी ऐसे चीज़ों को दिखाना, शो ऑफ करना, ये आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। बाकी रही बात हर एक वार्ड में प्रत्याशी उतारने की, तो हम इस चीज़ में भी लगे हैं। बाकी कार्यकर्ता हमारे हर वार्ड में मौजूद हैं। आप एक महिला हैं, क्या आप समझती हैं कि छत्तीसगढ़ या राजधानी रायपुर का माहौल जो है या वातावरण जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है, क्योंकि आप एक महिला हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो हम सबकी जो बहनें हैं या फिर बहू बेटियां हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है नहीं। आप देखिए, बहू बहनें की आप बात करें, यहाँ पर आए दिन चाकूबाजी हो रही है, ये किसी के साथ भी हो जाए। इतने बलात्कार के रेट्स बढ़ रहे हैं। आप देखिए, आप पिछले बार का पूरा रिकॉर्ड निकाले, उसमें आप देखेंगे कि रेट प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन नंबर है वो आप लगाओ तो लगते नहीं हैं। और मेनली स्ट्रिक्टनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमें हर एक चौक चौराहे में, जैसे हम कैमरा लगा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो है, हर एक मोबाइल में ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि वो चीज़ डायरेक्ट कनेक्ट हो, ताकि उस चीज़ से हमें और सहायता मिल सके। जनता के बीच आपको ऐसी कौन सी समस्या देखने को मिली जिसका काफ़ी समय से निराकरण नहीं हो पा रहा है और आप उसका रोड मैप बना रही हैं कि हाँ, इसको तो मैं करके रहूँगी अगर महापौर बन गई? देखिए, आम जनता क्या चाहती है? आम जनता ये चाहती है कि हमको मूलभूत सुविधाएं मिले। मूलभूत सुविधाओं में अगर आप अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे उसको, तो वो सारी चीज़ों जनता बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है। मूलभूत सुविधाएं ही नहीं उन्हें प्राप्त हुई है, उनको ना पीने का अच्छा पानी मिल रहा है, ना उनको ट्रैफिक सिस्टम की व्यवस्था भी सही नहीं है, स्कूल बच्चे जाते हैं, शिक्षक नहीं है, सारी मूल सुविधाएं ही तो है, ये सारी मूल सुविधाएं ही बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों पे काम करना चाहूँगी, उसके बाद फिर आगे। देखिए, चुनाव के पहले बहुत सारी चीज़ें घोषणा की जाती है, उस पर अमल किया जा रहा है या नहीं, कि अमल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता ही चल जाए। ये चीज़ आपको पहले से करते आना चाहिए था। अगर आप किसी चीज़ का, अगर आप उनका चीज़ का भला भी कर रहे हैं, आप उनकी वेतन बढ़ा रहे हैं जो भी, तो आप चुनावी स्तर पर ही आप चीज़ें क्यों आपको याद आती है? ये चीज़ आपको पहले से
लागू करनी चाहिए थी। जैसे ही चुनाव आते हैं आपने वादे कर देते, पर वादे पूरे होते नहीं है, फिर वो 5 साल का टर्म निकल जाता है आपका, फिर आप वही वादे करते हैं, हर 5 साल में आप वही वादे कर रहे हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तब आप वादे अपने थोड़े थोड़े पूरे करके कुछ लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। ये जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव चल रहा है, तो वहाँ पर हमारे जो बड़े नेता हैं वो सारे बिजी हैं। बाकी हम आपको 5 तारीख के बाद बताएंगे कि वो आ रहे हैं, हम आपको अपडेट करते जाएंगे। बाकी हमारे साथ दुर्गा झा जी मैडम जी हैं हमारे साथ, बाकी हमारे साथ विजय झा जी सर हैं। आप बिल्कुल उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, वो हमारे साथ हमेशा लगे हुए हैं, और भी पार्टियों के सारे जो दिग्गज नेता हैं वो सब लगे हुए हैं। समीकरण क्या कह रहे हैं आपको, क्योंकि आप तो घूम रही हैं? देखिए, इस बार उम्मीद तो बहुत अच्छी है। आप देखा जाए तो हमने 22 प्रत्याशियाँ उतारे हैं, पार्षद के भी उतारे हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी से महापौर प्रत्याशी भी इस बार देखा जाए तो जनसंपर्क में करती जा रही हूँ। मुझे अभी मैं अधिवक्ताओं से मिल के आ रही हूँ, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। जनसंपर्क में भी जा रही हूँ, मैं ये देख सकती हूँ कि जनता हमारे साथ है। इस बार बिल्कुल पॉजिटिव होप है ही है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहला प्रत्याशी अपना उतारा है, उसके बाद बाकी पार्टियों ने उतारा है। जो नाम घोषित करना था उन्होंने आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले किया है। तो हमारी पार्टी ये सब गुटबाजियों में शामिल नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी पार्टी है। बाकी पार्टियों की क्या सोचे वो आप उनसे बात कर सकते हैं। महिलाओं के लिए उनके रोजगार दिलाने के लिए क्या कुछ सोच कर रखा है आपने? देखिए, जैसे कि आप महिलाओं को देखिए, वो गृह कार्य में बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये जो कुटिल वाली ये जो चीज़ें हैं, उनको जो वर्क फ्रॉम होम वाली जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम गांव वगैरह में जाएंगे, आप देखेंगे वो महिलाएं जो हैं पापड़ बिजोरी बनाने में, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कुटिल कार्य में, गृह कार्य हो गए या फिर कोई सिलाई कढ़ाई, ये सारी चीज़ों में वो बहुत अच्छी। तो उनके लिए एक वर्कशॉप प्रोवाइड की जाए। NGOs जो हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ताकि फीमेल्स जो हैं वो बिल्कुल बढ़कर आगे आए, और उनको बहुत ज़्यादा हम प्रोत्साहित करें कि वो बहुत अच्छे से आगे बढ़कर आएँ। और महिलाएं आगे अच्छी आएगी। इस बार यही है कि महिलाएं सुरक्षित भी रहे, तभी वो डरती हैं महिलाएं, इसलिए वो आगे नहीं आती। रही बात यंगस्टर्स की, तो देखिए, मेरा विजन और यंगस्टर का विजन बिल्कुल सेम है। तो हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से करनी चाहिए। बिना प्लानिंग के काम किया जा रहा है, जैसे आप पहले रोड बनवा दे रहे हैं, उसके बाद आप पाइपलाइन डालने की बात करते हैं, फिर आप वही रोड को काट देते हैं। तो कोई भी चीज़ प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही है। और यंग लोगों को देखा जाए तो एजुकेशन सबसे बड़ा है। एजुकेशन उनके लिए जैसे आप दिल्ली में देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से लोग नाम कटाकर सरकारी में आए हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी में बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है उनको। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम करना चाहते हैं, तो यही हमारे जो यंगस्टर्स है, यही आगे बढ़ के बहुत अच्छी चीज़ें, ये हमारे देश के भविष्य हैं। अगर हम इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत चीज़ें प्लानिंग से करनी होगी हमको, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं जनता से बिल्कुल अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप मौका दे के देखिए। इस बार आप सब चीज़ें बदल के देखिए, बिल्कुल बदल के देखिए। आप देखेंगे कि मैं इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं, और इस बार जनता का साथ तो हमारे साथ है, बिल्कुल पॉजिटिव। देखिए, हमारी पार्टी ने सोचा कि दोनों पार्टियों में इस बात का विवाद चल रहा था कि किसी नेता के पत्नी को टिकट न दिया जाए, और उसके कारण आपको याद होगा भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा था, किरणमयी नायक मैडम ने कहा था कि यदि पत्नियों को टिकट मिलेगा तो हम लोग कार्यकर्ता लोग क्या ताला लगा दें या झाड़ू लगाएं। हमारी पार्टी ने पत्नीवाद से अलग, छत्तीसगढ़ की बेटी हमारे चंद्रशेखर तिवारी जी जो निर्दलीय 2 बार पार्षद रही, अंजू मैडम उनकी बेटी है, हमने बेटी को लड़ाया। तो मेरा ये दावा है कि वास्तविक रूप से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नीति जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी कर रही है। हम छत्तीसगढ़ में ये प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हमारे 22 प्रत्याशी जो है पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, महापौर और अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं। सबको झाड़ू छाप में बटन दबा करके विजयी बनाने का हम अपील इसलिए कर रहे हैं कि जो नीतियाँ दिल्ली और पंजाब में हैं उसको हम छत्तीसगढ़ में तभी लागू कर सकते हैं जब हमारे लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आएंगे। और केजरीवाल जी का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जो जितना बोलते थे फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं, केजरीवाल जी ने चुनौती दिया नरेंद्र मोदी जी को कि आप अब रेवड़ी बांट रहे हैं तो एक बार स्वीकार कर लो कि आप रेवड़ी बांट रहे हैं। हम तो भारत के संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, वो अधिकार को हम दे रहे हैं, और हम आपसे टैक्स ले रहे हैं। उस जनता के पैसा को जनता के लिए लगाना, ये नीति जो दिल्ली और पंजाब में चल रही है, यदि हमारी पार्टी महापौर जीती है तो उस नीति को हम यहाँ लागू करके जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने का, उनका पैसा उनको देंगे। दूसरी पार्टियां जनता के पैसा को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स लोगों को, नेताओं को, अब नीरव मोदी वगैरह देश की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप सब जान रहे हैं कि देश को लूट करके भाग गए। आज देश का नागरिक कर्ज में डूबा हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता कर्ज में डूबा हुआ है, हम पैसा दे रहे हैं उसके बाद भी कर्ज में डूबे हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का पहला खाता मोहला मानपुर में अंजोर सिंह ठाकुर वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। उसी दिन से हमको लगा कि अब हमारा खाता खुल गया, और आज अधिवक्ताओं से हमने मिला,
पढ़ी लिखी बेटी है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, लोग समझते हैं कि क्या है, तो उनको बड़ा रिस्पांस मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है। हमको विश्वास है कि इस समय कुछ परिवर्तन की लहर चलेगी। और हम आपसे अपील करते हैं, जनता से अपील करते हैं कि पैसा पे न दारू पे, बटन दबेगा झाड़ू पे। देखिए क्या है कि सबसे आसान है स्लम के साथ खेलना। मैं खेलना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वोट जो है वहीं से वो लोग सॉलिड करते हैं। जब उनको लगता है कि हमारा वोट एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है तो एक प्लानिंग आ जाती है फट से, मतलब जाने अनजाने में, और वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वोट की पॉलिटिक्स स्लम से होती है, और स्लम को हटाना है तो स्लम अर्बन, जैसे अभी स्मार्ट सिटी के नाम से स्लम को हटा रहे हैं ना कि हम आपको अच्छा कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो आप जाके देखिए कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है। आप जाके उस घर में बैठ नहीं सकते हैं। घर जो है सीलन से मतलब जर्जर हो रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है डुबान वाले क्षेत्र से बोल रहे हैं कि आप हम अच्छे जगह पे लेके जा रहे हैं, तो ये तो ओरिजिनल मतलब कहना प्रकृति का डुबान से आप निकाल के कृत्रिम डुबान की ओर आप लेके जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि मॉनिटरिंग सिस्टम तगड़ी नहीं है। तगड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में ही सब हेरा फेरी चलती है। तो हमको जो है लगाम लगाना पड़ेगा, हमको जो है चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, एक कहावत था काशीराम जी का, मैं इसलिए बोलूँगी कि एक नोट एक वोट। अगर आप एक रुपए अगर किसी को देते हैं, मतलब किसी भी दल को देते हैं और जाके वोट डालते हैं, तो वहाँ आपका अधिकार रहेगा कि हम जो है किसी का कॉलर पकड़े कि भैया काम कैसे गड़बड़ हो रहा है। वो प्रक्रिया देखिए 20-25-30 साल में काफ़ी बदल गई है कि लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं का जो है आपने मूड को स्विंग किया है, तो वो उनका वही वॉइसलेस हो गए हैं। जब आदमी वॉइसलेस हो जाता है ना, तब ये सिस्टम चरमराता है और चरमराए हुए पे रहना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी उस सिस्टम को दिल्ली में सुधारी है, हमने सिस्टम को ख़त्म किया है, मीडिएटर सिस्टम को ख़त्म किया है। पंजाब में हम कर रहे हैं, मौका मिलेगा, आप देंगे, आपके माध्यम से हमको मौका मिलेगा तो मीडिएटर सिस्टम हमारा ख़त्म होगा। तो जो इमारत उनके लिए बनी है उसको हम सुधरवाने का प्रयास करेंगे। कंस्ट्रक्ट करने का काम इसलिए नहीं क्योंकि हम पैसे को बचाना चाहते हैं, उसको मजबूत करेंगे, और जो सीलन पे जो रह रहे हैं उनकी स्थिति को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं कि 5 साल में वो जो रह रहे हैं हमारे स्लम में, BSUP में जो भाई बहन, वो अच्छे से रह पाएँ। ये इस उम्मीद के साथ हम जनता से अपील करते हैं कि इस समय झाड़ू पे बटन दबाइए। प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा, आम आदमी पार्टी।